अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फिर से हमें एस्टिमेट करना है इन सब का प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 तक की वैल्यू राउंड ऑफ करके इनका प्रोडक्ट निकालना है, एस्टिमेट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 42 मल्टीप्लाइड बाय 75। अब हम राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 42, तो ये कितनी आ जाएगी? देखिए इसकी यूनिट डिजिट 2 है जो 5 से छोटी है, तो 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हमारी राउंड ऑफ वैल्यू आ गई 40। किसकी? 42 की राउंड ऑफ वैल्यू आ गई, राइट। अब नेक्स्ट है राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 75। अब हमें 75 की राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए 1 ऐड करने के लिए, तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 7 + 1 = 8, 80 हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 40 और 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है इसलिए प्रोडक्ट निकालना है, राइट। 4 8s 32 होता है और 2 zeros एज इट इज, तो 3200 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है 64 मल्टीप्लाइड बाय 58। अब राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 64 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 4 5 से छोटा होता है तो 6 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 60 हो गई। इसी तरीके से राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 58 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो इस वाले 5 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गई। 5 में 1 ऐड हुआ तो 60 हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 2 0 एज इट इज, और हमें पता है 6 6 इज 36, तो 3600 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमें राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी निकालनी है? 15 × 34 की। अब राउंड ऑफ वैल्यू कर लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 15 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम 10th डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20। इसी तरीके से राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 34 की राउंड ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये 4 5 से छोटा है तो 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो ये कितना आ गया? 30। तो अब प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 30। अब 2 zeros एज इट इज़ लग जाएंगी, और हमें पता है 2 3s 6, तो 600 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फिर से हमें एस्टिमेट करने इनके प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब की बार हमें 100 तक राउंड ऑफ करना है नंबर, राइट। तो कैसे करेंगे? देखिए 7th क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा 378 × 123। अब हम एक एक वैल्यू राउंड ऑफ करते हैं, तो पहले राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 378। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे 100 डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो 100 डिजिट पे देखिए कौन सी है। अगर आप देखेंगे 1s 10s 100 डिजिट पे है 3। अब 3 से पहले वाली वैल्यू 10th डिजिट क्या है? 10th डिजिट देखेंगे, 10th डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए
तभी 100 डिजिट में 1 ऐड होगा। जिस भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना होता है उसी में ऐड देखते हैं कि वही नंबर आएगा या ऐड होगा। अब क्योंकि इसके बराबर वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे। तो 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 हो गया, और बाकी की दोनों टेंस और यूनिट डिजिट 0 0 लिखी जाएगी, राइट। फिर से बता रही हूँ, 100 डिजिट राउंड ऑफ करनी थी तो 3 के बराबर वाली वैल्यू देखते हैं जो 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो 100 डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, और बाकी की सारी वैल्यूज़ या बाकी की दोनों वैल्यू हैं वो दोनों 0 आ जाती हैं। अब इसी तरीके से हम 123 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 123। तो अब देखिए 100 डिजिट पे 1 है, टेंस डिजिट पे 2 है। 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लग जाएंगे। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट कितना आएगा, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया, दैट इज 40,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 8th क्वेश्चन है हमारा 264 इंटू 147। अब इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है तो राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 264। तो देखिए अगर आप देखेंगे 100 डिजिट पे 2 है लेकिन टेंस डिजिट पे 6 है, जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 100 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो गया और बाकी की दोनों वैल्यूज 0 0 हो गई। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज 147। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 147। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 100 डिजिट 1 है और टेंस डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे 1 को राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 100 डिजिट कब राउंड ऑफ होगी, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा होती तो राउंड ऑफ होती, राइट। क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है 4 है, तो ये 5 से कम है तो हम 100 डिजिट राउंड ऑफ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे 1। तो ये कितना आ गया 100। तो अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट आ गया हमारा, दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ गया, दैट इज 30,000 इज द आंसर। 3 1 3 और बाकी की 4 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लगा दी, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 423 इंटू 158। तो पहले राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 423। अब 423 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी, देखिए 400 डिजिट पे है लेकिन 2 टेंस डिजिट पे, टेंस डिजिट 5 से छोटी है तो 4 में 1 ऐड नहीं होगा, तो 400 हमारी राउंड ऑफ वैल्यू आ गई 423 की। अब इसी तरीके से राउंड ऑफ वैल्यू निकाल लेंगे। राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ किसकी, 158 की, तो 158। तो ये कितना आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे टेंस डिजिट पे 5 है तो 5 के केस में हम 100 डिजिट में 1 ऐड कर देते थे, तो ये कितनी आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी 200 हो गई। अब प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400 इंटू 200, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 ज़ीरो इसमें 2 ज़ीरो इसमें, तो 4 ज़ीरो एज इट इज़ लग गई। अब नेक्स्ट 4 2 8, तो 80,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।